हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी लर्निंग हब में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट क्विज। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है? 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 अगस्त। तो चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा हिरोशिमा दिवस के बारे में। हर वर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, जो 6 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु बम की त्रासदी को याद दिलाता है। 2025 में यह दिवस खास महत्व रखता है क्योंकि दुनिया एक बार फिर परमाणु हथियारों की बढ़ती धमकी और भू राजनीतिक तनाव का सामना कर रही है। हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस संस्थान में भारतीय सेना द्वारा अग्निशोध नामक भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना की गई? दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। यह पहल शैक्षणिक अनुसंधान को सैन्य अनुप्रयोगों से जोड़ने पर केंद्रित करती है, जिसका लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हाल ही में बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? अभिषेक तोमर, निखिल यादव, प्रत्यय अमृत, रोशन मिश्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यय अमृत। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक किताब लिखी गई? एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के वैश्विक नेता थे। उन्हें भारत का मुख्य वास्तुकार भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों को पेश करने और आगे विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिवंदा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में कर्तव्य भवन नामक भारत की सबसे उन्नत सरकारी इमारत का उद्घाटन किया जाएगा? नई दिल्ली, पटना, भोपाल, लखनऊ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। आइए थोड़ा सा कर्तव्य भवन के बारे में जान लेते हैं। कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक फैले दिल्ली के इलाके को नए और आधुनिक तरह से विकसित करने का बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत 10 नई सरकारी इमारत बनाने की योजना है, जिसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों को एक छत के नीचे लाना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर बहुहौसली उत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? अंडमान निकोबार, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई? गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का हाल ही में 79 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। वे निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल नहीं रहे? तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, बिहार, मेघालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी को शुरू किया गया? भुवनेश्वर, पुणे, पटना, हैदराबाद।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद। हमारा अगला प्रश्न है, सवालकोट जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं सवालकोट जल विद्युत परियोजना के बारे में। यह परियोजना एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है जो जम्मू कश्मीर के रामबन और उधमपुर जिले में चिनाब नदी पर प्रस्तावित की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा भारत की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन किया जाएगा? पटना, दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।